In this question, they are saying translate the following statement into chemical equation and then balance them. ठीक है, तो here we have a four sets of question. Let's start with the first one. So they are asking hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Now I hope you guys know that hydrogen जो है एक diatomic element है. You know what is the meaning of diatomic? Diatomic means at a time दो हाइड्रोजन साथ में exist करेंगे. So hydrogen जो है can I write in such a manner H2, right? ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है? नाइट्रोजन के साथ. इफ यू ऑब्जर्व तो इवन नाइट्रोजन जो है ये भी क्या है? डाई एटॉमिक एलिमेंट है. सो हम क्या लिखेंगे? N2 लिखेंगे, राइट? सो वी विल बी राइटिंग दिस एज व्हाट? N2. और ये हमें क्या दे रहा है? अमोनिया दे रहा है. आई होप यू गाइज नो अमोनिया NH3 होता है. ओके, व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया इज NH3. सो हमने इक्वेशन तो लिख दिया H2N2 प्लस NH3. नाउ वी नीड टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. ठीक है, सो इसके लिए हम एक टेबल लेंगे जहाँ पे एक साइड हमने मेंशन कर लिया है कौन कौन से एलिमेंट जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब हमें सिंपल सी काउंटिंग करनी है, लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है एंड राइट हैंड साइड कितने एटम है. और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड. सो इफ यू चेक विथ हाइड्रोजन तो ये लेफ्ट साइड कितना है? यस इट इज 2. व्हाट अबाउट राइट साइड? ये राइट साइड जो है वो कितना है? 3 है. नाइट्रोजन को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे ये 2 है लेफ्ट हैंड साइड, बट व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? इट इज जस्ट 1. ठीक है, सो इट इज वेरी क्लियर कि हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है. ओके okay, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है. नाउ कैसे बैलेंस्ड कर सकते हैं हम? एक डिमांड तो ये दिखाई दे रही है भाई, ये 2 है और ये 1 है और हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही यूज करते हैं. सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय व्हाट? 2. ओके, तो ये एक हो गया. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2. जिस साइड आप मल्टीप्लाई करोगे उस साइड की वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. सो यू नीड टू क्रॉस चेक राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम अगेन. तो फिर से हम क्रॉस चेक करते, चलो देखते. 2n दैट इज नाइट्रोजन 2 हो गया. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? ये 3 है और आगे 2 है, उसको हम मल्टीप्लाई करते. तो 3 2 इट्स इक्वल टू नथिंग बट 6. एज यू कैन सी हाइड्रोजन जो है वो हमारा कितना है? 2 है on the left hand side but right side ये like it is 6. तो it is very simple, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो यहाँ पे हम क्या दे देंगे? 3, राइट? सो यस दिस इज माई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज 3 2 ज़ा क्या हो गया? 6. यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ नहीं. नाउ यू कैन सी नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड. तो यस द गिवन केमिकल इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. ओके, सो ये हमारा क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है. I hope this was clear to all of you. Now we'll move to the next sum. ठीक है, हम सेकेंड वाले पे मूव करते हैं. चलो, कमिंग अप विद द नेक्स्ट वन. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है हाइड्रोजन सल्फाइड. अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाओगे मुझे बताओ. यस, देखो इस केस में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन की वैलेंसी. सो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ना, मैं साइड में करके शो करती हूँ. हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट जिसको ये एक या तो गेन कर सकता है या तो ये लूज कर सकता है. इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डू बोथ. ये ले भी सकता है, दे भी सकता है. डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है. अगर वो लेगा तो ये देगा, इफ वो गेन कर रहा है तो ही विल ट्राई टू लूज. ओके, सो व्हाट अबाउट सल्फर? सल्फर जो है ये 2,8,6 है. दैट इज बेसिकली इसको कितना गेन करना है? इसको 2 गेन करना है. नाउ यू सी दिस हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में ये रिलेशन है. हाइड्रोजन एट अ टाइम सिर्फ एक लूज करता है, सल्फर एट अ टाइम कितने गेन करता है? 2 गेन करता है. कहाँ से पता चला हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला. ओके, सो आई विल बी लाइक हमारे पास बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री विल अपलोड दैट क्लास, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि हाउ टू गो विद द वैलेंसी एंड ऑल. ठीक है, तो वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. सो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट जो कि एट अ टाइम कितना लूज कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक लूज कर रहा है.
बट व्हाट अबाउट सल्फर? सल्फर इज एन एलिमेंट जो एट अ टाइम कितने गेन करता है? दो गेन करता है ना। इफ यू चेक विद दिस, तो मैं इसको कैसे बैलेंस करूंगी? लाइक इसके केस में आई विल बी मल्टीप्लाइंग हियर व्हाट, टू किसके पास मल्टीप्लाई किया? हाइड्रोजन के पास। सो कैन आई से दैट कि ये मेरा जो इक्वेशन है हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S होगा, राइट? H2S. नाउ दे आर सेइंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बर्निंग के लिए कौन सा ये चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए। एंड इफ यू गाइज नो, तो ऑक्सीजन एक डायटोमिक एलिमेंट है, मतलब एट अ टाइम कितने ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं? दो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फर्दर दे आर सेइंग टू गिव वाटर एंड water. I hope you all know what is water. H2O होता है. Yes, very good. Water is nothing but H2O. एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब फिर से सल्फर और ऑक्सीजन का केस आ गया। तो सल्फर बोला है एंड डाइऑक्साइड बोला है। डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा? SO2 दे देगा। क्लियर है हाउ टू गो विद द इक्वेशन? नाउ हमने इक्वेशन तो लिख लिया, but again the very important thing is that whether the given equation is balanced or not. So balance ही check करने के लिए, balanced है कि नहीं ये check करने के लिए we have take this like tabular form. So चलो mention करते हैं number of atom on the each side. So here we have how many elements? Two, oh sorry, how many atoms? Two on the left hand side. और ये right side भी हमारे पास कितने हैं? दो है. What about sulfur? We have one sulfur. Okay, on the left hand side, and same goes on the right hand side also. हमारे पास कितना सल्फर है? एक सल्फर है. लेट्स चेक विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास कितना है? दो है. बट इफ यू चेक विथ लाइक राइट हैंड साइड, तो वी हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? यहाँ पे हमारे पास कुछ तीन ऑक्सीजन्स है. ओके, तो बाकी सारी तो ठीक थी, बट ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो गया? लाइक अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया. नाउ यू आर वी आर सपोज टू बैलेंस. हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा. चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दिस. सो 3 और 2 का सीन ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते. सो लेट्स डू दिस. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विल मल्टीप्लाई दिस वन बाय व्हाट? 2. ठीक है. सो चलो लेट्स डू दिस. मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास हमने कितना मल्टीप्लाई किया है? 3 मल्टीप्लाई किया है. ओके, व्हाट अबाउट राइट साइड? राइट साइड दो जगह पे ऑक्सीजन है. यू कैन ट्राई लाइक फर्स्ट साइड से भी हो सकता है, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल, बट आई एम गिविंग ऑन द बोथ साइड. ओके, सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी चेंजेस कर दिए ना, मैंने राइट साइड भी चेंजेस कर दिए. दैट मीन्स जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. तो मुझे क्रॉस चेक करना होगा. यू कैन यूज़ पेंसिल फॉर दिस सो दैट आपको बार बार नया टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े. So you can go with the pencils. So with the help of that you can easily do that. चलो, now moving next. So again cross check करते हैं. Hydrogen is 2 over here. What about this side? 2 twos are 4. Yes. Sulfur, sulfur is nothing but 1. This side we have 2 sulfur. Oxygen, 3 twos are 6. This side 2O, that is 2 oxygen here, and 2 twos are 4. So yes, 2 plus 4 is nothing but it is 6. I can see still equation balanced नहीं है. हाइड्रोजन एंड सल्फर इस साइड लाइक 2 on 1 है, इस साइड 4 and 2 है. तो कहना इसी दोनों की डिमांड सेम है, मल्टीप्लाई बाई 2. एंड सिंस दोनों साथ में हैं, तो एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बी गेट डन, राइट? अब आपने चेंजेस कौन से साइड किया? यू हैव डन द चेंजेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो यू नीड टू क्रॉस चेक द वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. 2 twos are हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4. 2s मतलब कितने सल्फर है? दो सल्फर है. 3 twos are 6. So I hope you guys are clear how to balance the given chemical equation. So yes, this is the balanced equation of hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. Okay, coming up with the next part of this question. So next part में इन्होंने दिया barium is reacting with chloride. Okay,
सो बैरियम एक ऐसा एलिमेंट है, इट्स बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप, और जो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो बेसिकली कितना लूज करते हैं, दीज आर द मेटल्स एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. सो बैरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कितना लूज करता है, दो लूज करता है. तो लेट मी शो यू हाउ टू गो विद दिस इक्वेशंस. बैरियम इज एन एलिमेंट जो कि कितना लूज करता है, दो. बैरियम क्लोराइड है. क्लोरीन जो है ना, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एट अ टाइम कितना गेन करता है, एक गेन करता है. कैसे पता चला हमें, हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है. ओके. सो बैरियम जो है ये दो लूज कर रहा है, क्लोरीन जो है ये सिर्फ एक गेन कर रहा है. क्या दोनों की जोड़ी अच्छी है? नो. सो मैं इस केस में क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी टू से, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा. तो किसके पास आपने लगाया, क्लोरीन के पास, तो इट वुड बी रिटर्न इन सच अ मैनर. आई होप दिस इज क्लियर. यस. चलो देखते. सो या लुक, बैरियम क्लोराइड को हम कैसे मेंशन करेंगे, BaCl2. ये रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ. ओके. एल्यूमिनियम सल्फेट मीन्स एल्यूमिनियम इज एन एलिमेंट जो कि कितना लूज करता है, 3. बट डू यू गाइज नो सल्फेट इज नथिंग बट SO4, और ये कितना गेन करता है, ये दो गेन करता है. अच्छा, ये 3 दे रहा है और ये सिर्फ 2 ले रहा है, विल दिस वर्क? नो. हम बैलेंस करेंगे, दिस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो कैन आई से ये Al3 हो जाएगा, एंड SO4 को आप ब्रैकेट में एनक्लोज करके कितना लिख दोगे, वेट 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 वेट, नो, Al2. ओके. यहाँ पे हमने जस्ट 2 मल्टीप्लाई किया था. सो ये Al2SO4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. क्लियर है? टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड. Okay, what it is giving? It is giving us aluminium chloride. So it is AlCl3. आई होप नाउ यू नो कैसे आया. एल्यूमिनियम 3 लॉस करता है बट क्लोरीन सिर्फ एक गेन करता है, और उस केस में मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा बाय 3. सो I would be giving this by what? I would be giving this by 3. Next, ये दे रहा है बैरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4. अब बैरियम दो लूज करता है, सल्फेट दो गेन करता है, अच्छी बात है, कुछ भाई बैलेंस नहीं करना है. सो हमने बेसिक इक्वेशन तो कर लिया. ओके. हमने बेसिक इक्वेशन जो है वो कर लिया. सो चलो देखते, विल गो विद दिस. ऑल राइट. तो ये एटॉमिसिटी है कुछ एलिमेंट का, जैसे कि क्लोरीन डायटॉमिक एलिमेंट है, तो इन दैट केस आपको Cl2 ऐसे भी लेना होता है, मतलब अगर आप अलोन क्लोरीन को लिखोगे तो. चलो ठीक है, लेट्स गो विद दिस टेबल. हियर वी चेक नंबर ऑफ एटम ऑन द ईच साइड. सो इफ यू चेक विद बेरियम, इस साइड कितना है, 1 है. व्हाट अबाउट राइट साइड, अगेन दिस इज 1 ओनली. क्लोरीन इज Cl2. सो यस, यहाँ पे 2 हो गया, एंड इस साइड हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया. व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है, बेसिकली 2 है. बट इस साइड, या इज देयर, आई थॉट मैंने एल्यूमिनियम ही नहीं मेंशन किया. ओके. सो एल्यूमिनियम इस साइड कितना है हमारे पास, जस्ट 1 इज देयर. ओके. नेक्स्ट SO4. अब इसमें ध्यान दो, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो अंदर सल्फर कितना है, एक है, बाहर ब्रैकेट की कितना लिखा है, 3 लिखा है. दैट मीन्स हमारे पास इधर 3 सल्फर है. व्हाट अबाउट दिस साइड, वी हैव ओनली 1 सल्फर. ऑक्सीजन इसके बेस में 4 है, ब्रैकेट के बाहर 3 है. दैट मीन्स 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. दिस साइड इट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज जस्ट 4. ठीक है. सो एज यू कैन सी काफ़ी सारे अनबैलेंस्ड है, और हमें इनको क्या करना है, वी आर बेसिकली सपोज टू बैलेंस दिस इक्वेशन. सो डिमांड क्या है, चलो चेक कर लेते हैं. एल्यूमिनियम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से. जो सिंपल वाले पहले वो ले लो. 3 तो सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों एक साथ है इस साइड, राइट. ये दोनों साथ में है. तो अल्टीमेटली मैंने इनको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से. सो आई विल बी गिविंग 3 ओवर हियर. ओके. और इधर मैं कितना दे रही हूँ, 2 दे रही हूँ, राइट. सो लेट्स चेक विद दिस इक्वेशन. चलो चेक करते. सिंस मैंने चेंजेस कहाँ पे किए हैं, राइट साइड किए, तो वैल्यूज विल चेंज ऑन द राइट साइड ओनली. यस. सो नाउ आई कैन सी दैट बैरियम मेरा 3 हो गया,
ओके डोंट वरी, वो बैलेंस्ड हो जाएगा. क्लोरीन इधर 3 है और आगे 2 है. 3 टू सा इट वुड बी इक्वल्स टू नथिंग बट 6. व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम डबल हो गया. सल्फर, सल्फर हमारे पास कितना हो गया? इट इज बेसिकली नथिंग बट 3. ऑक्सीजन जो है इस साइड हमारे पास कितना है? 12 है. व्हाट अबाउट दिस साइड? अगेन दिस इज 12. तो कैन आई से ये नीचे के तीन तो हो गए बैलेंस्ड. इधर 3 है एंड दिस वन इज 6. सो कैन आई से दैट ये 3 है और ये दोनों साथ में बेरियम एंड क्लोरीन एंड दोनों की डिमांड सेम है. मल्टीप्लाई बाई 3. आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. नाउ चेक द वैल्यूज. जिस साइड भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसके वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लो सो दैट लाइक कुछ रॉन्ग नहीं हो. ओके सो मूविंग फर्दर चलो देखते. सो बेरियम बेसिकली इस साइड हमारे पास कितना है? 3 है. व्हाट अबाउट क्लोरीन? 3 टू ज़ा 6 है. एल्यूमिनियम जो है वो हमारा कितना है? ये 2 है. व्हाट अबाउट सल्फर? सल्फर जो है ये 3 है. ऑक्सीजन इज नथिंग बट 12. So yes, you can say that this is our balanced chemical equation. Okay, and it is very simple and बहुत मज़ेदार भी होता है. I hope you guys understand this. Okay, so this is our balanced chemical equation. All right, moving to the last one. I hope ये आप लोग मेरे साथ कर लोगे because we have already practiced the three equations together. चलो fourth one हम लोग साथ में करते हैं. नेक्स्ट में मेंशन किया है पोटेशियम. डू यू नो पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं? आई होप यू ऑल नो दैट. सो यस पोटेशियम इज समथिंग. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से. ओके ये मेटल है जो कि रिएक्ट कर रहा है विथ वाटर. दैट इज इट इज रिएक्टिंग विथ व्हाट? H2O. ओके टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्या दे रहा है हमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो पोटेशियम के होता है, हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट ओ एच होता है. तो के ओ एच दे रहा है और साथ ही साथ ये हमको क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है. तो मैंने इक्वेशन तो लिख लिया. दिस इज एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन. कि हाइड्रोजन अगर गैस है तो वो बेसिकली डायटोमिक है, एट अ टाइम दो देगा. सो नाउ विल मूविंग अप विद द नेक्स्ट. चलो देखते हैं. सो पोटेशियम हियर इट वाज 1. अगेन दिस साइड वी हैव 1 ओनली. ओके हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास कितना है? 1 प्लस 2 दैट इज टोटल वी हैव 3. नाउ इफ यू आर राइटिंग इन सच अ मैनर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम इसको कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे 1 प्लस 2. ओके सो दैट आपको क्लियर रहे कि ये दो जगह पे है. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जो है इस साइड हमारे पास 1 है और इस साइड भी हमारे पास 1 है. सो यहाँ पे अब मुझे इसको बैलेंस करना है. चलो देखते हैं हाउ टू बैलेंस दिस. दिस इज बैलेंस. हाइड्रोजन मेरे पास 3 है. इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई. ओके अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 टू सा कितना हो जाएगा? 4. एंड आई कैन गिव ऑन वन साइड. मैं यहाँ पे दे दूँ तो भी ये कितना हो जाएगा? 2 एंड ऑलरेडी देयर वाज 2 तो ये 4 हो जाएगा. राइट सो हम इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं. तो मैंने सिर्फ एक को दिया 2, दोनों को नहीं दिया. ओके बिकॉज फिर वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, दोनों को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक को दिया है. तो यू आर सपोज टू गिव द वन विच हैज़ द लेसर नंबर. सो वहाँ पे 2 था, मैं 2 टू ज़ा करती तो 4 हो जाता. फॉर दैट रीज़न जिसके पास 1 था मैंने सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई किया. सो सिंस मैंने चेंजेस दोनों साइड किए तो आपको दोनों साइड की वैल्यूज़ को क्या करना होगा? क्रॉस चेक करना होगा. सो विल क्रॉस चेक द वैल्यूज़ ऑफ बोथ द साइड. ओके चलो देखते. नाउ पोटेशियम इस साइड हमारे पास कितना है? 1 है. व्हाट अबाउट राइट साइड? दिस इज नथिंग बट 2. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन जो है ये हमारा कितना है? 2 टू ज़ा 4. इफ यू चेक दिस साइड तो 2 हाइड्रोजन एंड अगेन 2. 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया. ऑक्सीजन जो है ये हमारा 2O दैट मीन्स 2 है इधर. व्हाट अबाउट दिस साइड? यस अगेन दिस साइड ऑल्सो इट इज 2. द ओनली थिंग दैट इज नॉट बैलेंस ये हमारा पोटेशियम दिख रहा है. इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से और ये भी क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा. So I hope you guys are clear how to like basically identify the chemical equation and फिर हम उसको कैसे balanced कर सकते हैं. If you have any doubt तो you can post in the comment section. We'll try to answer your doubts. Thank you all.